आज का विषय है योग ध्यान मेडिटेशन में प्रेम मग्न अवस्था। आप सभी जानते हैं, समझते हैं इस बात को। योग के मार्ग में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान के मार्ग में भी प्रेम का महत्व है और मेडिटेशन के भी मार्ग में। तो वास्तव में प्रेम मग्न अवस्था जिसमें आप उस परम सत्ता के साथ अपने आप को इतना नज़दीक का अनुभव करते हैं, इतना प्रेम का अनुभव करते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वह तो प्रेम की अविरल धारा आपके ऊपर उतर उतर करके आ रही है। उस सुप्रीम सत्ता से, उस सुप्रीम एनर्जी से वह प्रेम की अविरल धारा बह रही है और आपके ऊपर आते हुए आप में समाती जा रही है। और आप एक अविनाशी प्रेम, एक शुद्ध प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसको पाने की चाहत बहुत समय से थी, वह आपकी पूरी हो रही है और आप प्रेम मग्न अवस्था में हैं। प्रेम में भाव विभोर है और ऐसी अवस्था में ही आप अपने आप को अनुभव करते हैं। तो यह अवस्था वास्तव में योगियों के लिए या ध्यान मार्ग वालों के लिए या मेडिटेशन करने वालों के लिए बहुत आवश्यक होती है, ताकि वह अपने जीवन में उस प्रेम का अनुभव करें जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की हो, उसका वो साकार रूप देख सकें, वह अनुभव कर सके अपने जीवन में कि वास्तव में यह प्रेम है क्या और उस प्रेम का क्या आनंद है, क्या सुख है, क्या सुकून है, क्या प्राप्ति है। जिस प्रेम को पाने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। आप ध्यान के मार्ग से, योग के मार्ग से, मेडिटेशन के मार्ग से आप उस अवस्था का अनुभव करते हैं जिस अवस्था को नाम दिया गया है प्रेम मग्न अवस्था। सदा उस सुप्रीम सत्ता के आप प्रेम में मग्न रहते हैं, उसके भावों में मग्न रहते हैं। वही भावनाएं आपके अंदर जन्म लेती हैं जो सुप्रीम सत्ता से और नज़दीक आपको ले जाती हैं और आपको जोड़ती हैं और आपको परमानंद का अनुभव कराती हैं और उस प्रेम का अनुभव कराती हैं जो परम शुद्ध है, परम आनंददायी है, परम कल्याणकारी है। और सबसे बड़ी बात, उस परम सत्ता का प्रेम आपको परम स्वतंत्र बनाता है, हर बंधन से मुक्त करता है। इंद्रियों के बंधन से, मन के बंधन से, प्रकृति के बंधन से, हर प्रकार कर्मों के बंधन से, हर बंधन से आपको मुक्त करता है। उस सुप्रीम सत्ता का प्रेम ही योगियों के लिए सर्वोपरि उपलब्धि होता है, ध्यान मार्गियों के लिए सर्वोच्च उपलब्धि होती है, मेडिटेशन करने वालों के लिए सबसे उच्च उपलब्धि वही होती है जिसमें वो प्रेम मग्न अवस्था में होते हैं। और ऐसी अवस्था में उन्हें यही प्रतीत होता है कि वह सुप्रीम सत्ता और वो दोनों ही हैं और तीसरा जैसे इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। ऐसा उन्हें प्रतीत होता है, ऐसा उन्हें अनुभव होता है। इतना वह उस प्रेम में खोए होते हैं, मग्न होते हैं कि उन्हों को एक दूसरे के सिवा और कोई नज़र ही नहीं आता है। और ऐसा भी संभव है वो आगे चल कर के उतने आगे बढ़ते जाते हैं प्रेम मग्न अवस्था में कि एकाकार हो जाते हैं, दोनों सत्ताएं मिल कर के एक हो जाती हैं
और वो अपने आप को वैसा ही अनुभव करने लगते हैं कि जैसे उन्हों के द्वारा भी ये प्रेम की अविरल धारा बह रही है, पूरी सृष्टि के हर जीव व प्रकृति को प्राप्त हो रही है। ऐसी प्रेम मग्न अवस्था वास्तव में जिन्हों की होती है वो बहुत ही, क्या कह सकते हैं कि बहुत ही वो परम सौभाग्यशाली होते हैं जो उस अवस्था का अनुभव करते हैं। वास्तव में ये अवस्था बहुत ही सहज है। एक बात पुनः हम ये कह देना चाहेंगे, योग का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, मेडिटेशन का मार्ग है, इन मार्गों में कभी भी कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी सहजता से आप उन सर्वोच्च ऊंचाइयों का अनुभव करते हैं जिसकी लोग कल्पना मात्र करते हैं। वो तभी संभव हो पाता है जब आपको अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और उस सुप्रीम सत्ता पर पूरा पूरा भरोसा होता है, तभी आप उस अवस्था का अनुभव करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ अवसर आपके जीवन ने आपको दिया है, उस सुप्रीम सत्ता ने आपको दिया है कि आप उसके सानिध्य में आकर के उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी संबंध का आप अनुभव करना चाहें तभी प्रेम का और अधिक आनंद और अधिक अनुभव होता है और आप प्रेम मग्न अवस्था का अनुभव करते हैं। तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है आप सर्व संबंधों का अनुभव करें। जो भी संबंध आपको प्रिय लगता है उसी संबंध से उसके साथ निभाएं और उस प्रेम का अनुभव करें और प्रेम मग्न हो जाएं। ये बहुत ही सुंदर अवसर है आपके पास जब आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ अपने रिश्ते का अनुभव करते हैं, अपना रिश्ता निभाते हैं। जो भी रिश्ता आपको ठीक लगता है, पिता पुत्र का, माँ पुत्र का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता, जो रिश्ता आपको अच्छा लगता है, हर संबंध का आप अनुभव कर सकते हैं। कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसका आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक उस सुप्रीम सत्ता के साथ आप संबंध का अनुभव करेंगे, उतनी ही अधिक प्रेम मग्न अवस्था का अनुभव आप कर पाएंगे। तो प्रेम मग्न अवस्था का जो अनुभव है वो संबंध के अनुभव के आधार से और अच्छा हो जाता है और इतना सुंदर, इतना अच्छा होता है कि जिससे आप अपने आप को ये महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में उस सुप्रीम सत्ता और में आप में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। इतने आप प्रेम मगन हो जाते हैं, इतना आप कह सकते हैं लव में लीन हो जाते हैं। लवलीन जिसको कहते हैं, उसके लव में, उसके प्रेम में लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, समा जाते हैं। जो कुछ भी आपको शेष रह ही नहीं चाहता। आपको लगता है कि वही मेरा संसार है, वही मेरा सब कुछ है। तो सर्व रिश्तों का आप अनुभव उस सुप्रीम सत्ता के साथ आप कर पाते हैं, बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं। तभी आपके जीवन में एक तरह से देखा जाए प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो उठती है और चारों ओर प्रेम ही प्रेम बिखर जाता है। तो कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। आप ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उस सुप्रीम सत्ता के प्रेम का अनुभव करते हैं और उससे भी अपने प्रेम का अनुभव कराते हैं। खुद भी उसके प्रेम का अनुभव करते हैं और आप इतना प्रेम उसे भी देते हैं जिससे उसको भी प्रेम का अनुभव होता है। प्रेम का आनंद जो कल्पना के परे है, प्रेम का जो रस है, प्रेम में जब मग्न आप हो जाते हैं
तो आप उन प्रेम मग्न अवस्था का अनुभव आपको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। आप प्रेम मग्न अवस्था का अनुभव शब्दों में नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई अनुभव की बात नहीं कर रहे, केवल ये बात कर रहे हैं कि आप प्रेम मग्न अवस्था में स्थित हो, एक संबंध का अनुभव उस सुप्रीम सत्ता के साथ करें। जो भी संबंध का अनुभव आप करना चाहते हैं उसका आप कर सकते हैं। तो जब आप संबंध का अनुभव करेंगे तो वह अनुभूति आपको होगी, वो एहसास आपको होगा, आपको लगेगा वास्तव में मेरा वो सबसे नज़दीकी है, सबसे सहायक है, सबसे प्रिय है। तो ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं। आगे की अवस्थाओं में आपको प्रेम मग्न अवस्था में संबंध का जो अनुभव है उसके विषय में भी आपको आगे चर्चा की जाएगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, योग ध्यान मेडिटेशन के मार्ग में प्रेम मग्न अवस्था का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।